का सबसे बड़ा सहारा टेनी दारू है, दारू। ना मत सोच, लगा माथे से और पी जा। पी जाऊं? हाँ। जब तक मैं तेरे को तेरा बच्चा नहीं दे देती ना, तब तक दारू के बारे में सोचना तो दूर, दारू की बोतली के बारे में भी नहीं सोचेगी। भानुशाली को वादा किया ना, तो उसकी पीठ पीछे भी निभाऊंगी, क्योंकि टेनी अपनी जबान की एकदम खरी है। नहीं पिएगी तो अब से नहीं पिए। 9 महीने की टेनी दारू को हाथ भी नहीं लगाएगी। नहीं तो नहीं। अभी फटाफट से ना सोरवरी को भी फोन करके बता देती हूँ कि उसके पति और मैंने रायता समेट लिया। ये तो अच्छा हुआ टैनी तुमने और बात नहीं ये सिचुएशन संभाली, वरना पता क्या संभाली है बहू? क्या हुआ है? अब टैनी मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ सारू बाय। क्या बात है? हा? वो टैनी का फोन था तो उसे बता रही थी कि थेरेपी की वजह से तबीयत बहुत संभल गई। सब ठाकुर जी की कृपा है। अच्छा सुन, हमारी टिकट्स बुक हो गई हैं। कल सुबह हमारी वापसी की फ्लाइट है। सच दादी जी? सच। अरे अरे, इसका चेहरा तो देखो, खुशी से ऐसे दमकने लगा है। हाँ हाँ क्यों ना हो, पार्थ के बिना तो इसकी जान सूखी पड़ी थी यहाँ। और वहां पार्थ भी अपनी बीवी के बिना कितना परेशान होता होगा, है ना? दादाजी क्या हुआ, आप नाराज लग रहे हैं? नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस आज अखबार में खबर पड़ी तो मन खराब हो गया। ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? यही यूएस में एक जोड़े को कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक 19 साल की लड़की को अपना सरोगेट बनाया। कानूनी लिखत पढ़त भी हुई, सब कुछ अच्छा जा रहा था, बच्चा भी हुआ। लेकिन उसके बाद उस लड़की का मन बदल गया। वो जानती थी कि अगर वो अपने मन की बात उस जोड़े को कहेगी तो वो मानेंगे नहीं, और कानून का सहारा लेकर उस बच्चे को ले लेंगे। इसलिए उसने क्या किया? उसने उस जोड़े को मार दिया। और बच्चा लेकर भाग गई। पुलिस उसकी तलाश में है और वो उसे पकड़ भी लेगी, लेकिन जो चला गया वो लौट कर तो वापस नहीं आएगा ना। मेरी राय में गलती उस जोड़े की है। समझ में नहीं आता कि कोई किसी अनजान पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है, वो भी अपने बच्चे, अपने अंश को लेकर। मुझे तो इस सरोगेसी का सिस्टम समझ में नहीं आता। किसी और की कोख में पल रहे बच्चे को कोई पूरी तरह अपना कैसे मान सकता है? अब सब एक जैसे तो नहीं होते ना बाबूजी। मुझे नहीं लगता सरोगेसी में कोई बुराई है। इनफैक्ट ये तो उन लोगों के लिए वरदान है जो माँ बाप नहीं बन सकते, जिन्हें ईश्वर ने इस सुख से वंचित रखा हो। और सरोगेसी में सिर्फ कोख किसी और की होती है। बच्चे को जन्म देने वाला अंश तो माता पिता का ही होता है, उन्हीं का खून होता है बाबूजी। तुम कोई भी दलील दो, मैं समझ नहीं पाऊंगा, क्योंकि ना तो मेरा दिल इस बात की गवाही देता है और ना ही मेरे संस्कार। अच्छा ठीक है, आप इतने परेशान मत होइए। आपको इसके लिए अपनी रजामंदी नहीं देनी है तो मत दो ना। कौन सा हमारे घर हो रहा है ये सब? भगवान का शुक्र है कि हमारे घर नहीं हो रहा, और मैं तो प्रार्थना करता हूं कि आगे ऐसा कभी हो भी ना।
क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। एक बात तो माननी पड़ेगी, तू बहुत लकी है, तुझे बीवी तो मस्त माइंड ब्लोइंग मिली ही है, लेकिन साली भी एकदम मस्त माइंड ब्लोइंग मिली है। कड़ी धूप में खड़ी होके लोटा लेके पूजा कर रही थी, और मुझे पक्का यकीन है ये तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए पूजा कर रही थी, नहीं? हाँ देखा, मस्त माइंड ब्लोइंग। एक मिनट मैडम, ये आपकी सवारी कहाँ जा रही है मस्त माइंड ब्लोइंग? फुआ जी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, वहीं जा रही है। कल फोन किया था तभी भी पार्टी, आज फोन किया तभी भी पार्टी। ये रोज रोज पार्टी का क्या चक्कर लगा के रखा है? पार्टी के साथ साथ में कुछ अच्छा काम भी कर लिया करो। पूजा पाठ में इस लड़की को देखो, तुम्हारी उम्र की है, कुछ सीखो इससे। मैं इससे सीखूं, इस गवार से? ओहो, मस्त माइंड ब्लोइंग गंवार तो तुम हो, जो ऐसे बात कर रही हो। ये ऐसे कपड़े पहनने से, 2-4 गिटर पीटर मस्त माइंड ब्लोइंग अंग्रेजी के सब बोलने से कोई मॉडर्न नहीं होता है। उसके साथ साथ में थोड़े संस्कार भी होने चाहिए, जो इनमें। पार्टी वार्टी कुछ नहीं, कैंसल, चलो अंदर, मस्त माइंड ब्लोइंग। फुआ जी वो, अरे क्या परवर कुछ नहीं, मैं इस घर का जवाई हूं, मैंने एक बार जो कह दिया वो मस्त माइंड ब्लोइंग पत्थर की लकीर। नो पार्टी मतलब नो पार्टी, चलो अंदर जाओ। नहीं तो रोज रोज पार्टी। अरे चलो भाई, मेरे को देर हो रही है, पेशेंट वेट कर रहे हैं, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण फूफा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पूजा पाठ चालू रख। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुन, तू यही सोच रहा है ना कि उस लोटे में दारू कैसे आई? मैं तेरे को सब कुछ बताऊंगी, पर पहले तू पी रोमेस कर कि तू मेरे से नाराज नहीं होगा और तू भड़केगा नहीं। हाँ पी रोमेस कर। देख, हुआ ये कि उस दिन रात को ना और अगर मैं उस दिन ऐसा नहीं करती ना तो तेरी वो लोमड़ी काकी हमें पकड़ लेती और दोबारा से कोई गड़बड़ करती। पर हम दोनों ने मिलके बात को क्या सोलेट संभाला है ना, संभाला है ना सोलेट। अरे अभी भी गुस्सा है क्या? मैं क्या करूं तेरे को मनाने के लिए? सॉरी बोलूं, मुर्गा बनूं, बोल क्या करूं? तुम्हें क्या लगता है टेनी, अगर तुम बेहोश होने का नाटक कर सकती हो तो मैं नाराज होने का नाटक नहीं कर सकता? इसका मतलब तू नाटक कर रहा था? चालू चीज। वैसे तुम्हारा बेहोशी का नाटक बहुत अच्छा था। अरे मेरी बेहोशी का नाटक छोड़, तूने क्या दबा के छींक मारी, अपनी अंतड़ियां वंटियां लगा के क्या छींक मारी? संभालो, तुम्हारे पेट में बच्चा है। मेरे भगवान जी, इस आदमी को ना कभी इतनी लंबी चौड़ी मेखड़ी नजर नहीं आती। वो टन्ना सा बच्चा नजर आता है जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है। हमेशा बच्चा 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 लगा के रखता है। अच्छा बताओ मुझे, तुमने वो शराब फेंक दी? अरे वही तो फेंकने आई थी, पर तेरे भूपा जी मिल गए ना बाहर, तो मेरे को वापस अंदर जाना पड़ा। पर टेंशन नोट, मेरे कमरे में ना एक कोल्ड ड्रिंक की आधी बोतल पड़ी थी, मैंने उसके अंदर डाल दी, तो टेंशन मत ले। इससे पहले कि कोई देख ले, प्लीज उसको फेंक देना। हाँ हाँ, अरे टाइम मिलती पहले उसी को ठिकाने लगाऊंगी, चिंता मत कर। सेजल पागल हो गई है क्या? अगर मुझे लग जाती तो? हुई तो नहीं, बस होने वाली हूँ। फ्लोर क्लास ट्रेनिंग वो मेरे सर पर चढ़कर नाच रही है। आज फुआ जी ने उसके वजह से मुझे डांटा। और वो जागृति ट्रेनिंग की वजह से उसके बिना पर निकल आए हैं। माँ, इससे पहले कि उसका खून कर दो ना, आप प्लीज उसका कुछ ना कुछ कीजिए। एकदम सच्ची बात, उसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस टेढ़की ने पूरे घर को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। जी तो चाहता है कि उसकी चोटी पकड़कर खींचकर घर से बाहर निकाल दूं। ऐसा कर नहीं सकती ना बेटा, मजबूर हूँ। वो होली के बाद जो कुछ हुआ ना, उसके बाद तो मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकती। ऊपर से बापूजी कहकर गए हैं कि उसका ध्यान रखना है, उसका ख्याल रखना है, घर की मेहमान है। घर की मेहमान है ना दिकरा, थोड़े दिन सहन करना पड़ेगा। हाँ, आपके पास उसका कोई सोल्यूशन हो ना हो, मेरे पास जरूर है। मतलब ये कि अब देखते जाओ मैं कैसे उस टर्नी की बैंड बजाती।
क्या सोच रही है तू? सोच नहीं रही, सोच चुकी हूँ। ये क्या है? माँ देखो ना, मेरे नए शूज अच्छे है ना? बहुत सुंदर है। अरे अमेरिका के सामान की तो बात ही अलग होती है। मेरी का कमाल। देखो ना, ये सिर्फ देखने में अच्छे नहीं है, पहनने में इतने लाइट और कंफर्टेबल है ना कि लगता नहीं आप जमीन पे चल रहे हो। हाँ हाँ, ऐसा लगता है जैसे बस हवा में उड़ रहे हो, है ना अच्छे? लगता है मछली जाल में फंस गई। क्या महसूस छे, बिल्कुल वैसे जैसे मेरे को चाहिए था। हाँ, मन तो कर रहा है इनको अभी के अभी पहनूं और उड़ जाऊं। पर ये सेजल की बच्ची मेरे को पहनने थोड़ी ना देगी। पहनना तो छोड़, मुझे देखने भी नहीं देगी। छोड़ टेणी, तेरी किस्मत में ही नहीं है, ऐसा सोच ले। मेरी का के जूते। सत्यानाश, चली गई। रोक उसे। नहीं माँ, रोकेंगे ना तो उसे शक हो जाएगा, बहुत चालाक है। सुन भानुशाली, मेरे को ना देर से टेनी आना। तुम ठीक हो? हाँ, पर देखना क्या मस्त फिल्मी सीन हो गया और बस क्या गुलाब के फूल भी गिरे, मजा आ गया है ना? अच्छा उठो उठो। इतनी मेहनत से सब सजाया था शॉर्टबेरी के लिए और तुमने सब खराब कर दिया। क्यों चिढ़ रहा है? क्या 100 रुपए के फूल ही खराब हुए ना तेरे? तू मेरे को बोल, मैं ये 100 के फूल तेरे को 10 में मंगा के देती हूँ। मैं कैथलिक आंटी को जानती हूँ, वो मस्त फूल देती है। नहीं चाहिए, थैंक यू। तेरे को विश्वास नहीं हो रहा? अरे चक्कर ये है कि वो जो कैथलिक आंटी है ना, वो जो ईसाइयों का शमशान है, उसके बाजू में रहती है। तो जब भी लोग मरते हैं ना, तो फिर उनको दफनाने के बाद जो फूल चढ़ाते हैं, वो उनको उठा लेती है और ग्राहकों को बेच देती है एकदम सस्ते में। मस्त फल देती है। फूल कितने मंगाओ? अभी मंगाओ। थैंक यू, नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? वैसे मैंने तेरे को देखा है कि तेरे को ना फायदे का सोचा तो समझ ही नहीं आता। तेरे को पैसे लुटाने का सोच के लुटाता रहे। थोड़े से फूल का गिर गए, इतना नाश्ता कर दिया। तमतमाता रहता है हर समय गुस्से से। एक नंबर सड़िया लोग है। मेरी कवली जूते, क्या बात है भगवान। पहन के देखूं क्या? पहन ही लेती, छोटी लोमड़ी तो यहाँ है नहीं। जरा पहन के देखूं ये क्या है ऐसा जबरदस्त। वाह, एकदम मस्त, हल्के मजेदार। ऐसा लग रहा है कि मखमल की ना गद्दे पे चल रही हूँ। छोटी लोमड़ी आ गई, देखेगी तो किट किट करेगी। इससे पहले उतार देती हूँ। अरे अरे, कोई बात नहीं, पहने रखो। वो तुम्हारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? हाँ, एकदम चौकस लग रहे हैं। देखा, तुमसे रहा नहीं गया ना। अब अमेरिका के सामान की बात ही कुछ ऐसी होती है। और अगर तुम्हें ये शूज इतने पसंद आ ही गए हैं, तो पार्थ भैया से बोल के और मंगवा लो ना। तू कभी से इतनी बदल गई रे? पर थैंक यू। हाँ, वेलकम। एक सेकंड टैनी, वो तुम्हारे शूज का फ्लैप खुला है, लगा दे। मैं हेल्प करती हूँ।
ये क्या कर रही थी तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हो तुम, गिर जाती यहां से। तुम्हें कितनी बार बताया कि तुम ये स्केट्स पहनकर एडवेंचर करने का मतलब क्या है? क्या जरूरत थी इसकी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, बोलो मुझे। टैनी संभाल के, फिर से गिरोगी। रुक और बता अपने भाई को कि ये सब तूने किया। दे जवाब। मैंने कुछ नहीं किया भाई। सब कुछ इसी ने किया। ये मेरे से खून नसकाए बैठी थी। इसको मेरे से बदला लेना था, इसलिए इसने मेरे को गिराने का ये सब प्लान बनाया। नहीं भाई, ये झूठ बोल रही है। इसने मुझसे स्केट्स मांगे तो मैंने दे दिए। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मेरे को तो मालूम भी नहीं था कि उन जूतों में पहिए लगे हुए हैं। भाई ये झूठ बोल रही है। इसे अच्छी तरह से पता था कि ये स्केट्स हैं। अरे अगर मेरे को मालूम होता तो कभी मैं वो जूते पहनती ही नहीं ना। शट अप। झूठ टैनी नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। माफी मांगो टैनी से। माफी मांगो। भाई आप इसकी साइड ले रहे हैं? अपनी बहन पर भरोसा करने के बजाय आप इस कल के आई हुई अपनी साली पर भरोसा कर रहे हो। गुड, वेरी गुड। पर मैं अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने कोई गलती ही नहीं की। और तू, आज तेरी वजह से मुझे मेरे भाई ने झूठा कहा। आज से तो बच गई, बट नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि तू ऐसे गिरे कि तेरी एक भी हड्डी साबुत ना बचे। सेजल, आजो सेजू, मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे कपड़े लाई हूँ, जिसे देखकर तुम्हारा दिल ना एकदम खुश हो जाएगा। जो जो जो। माँ, ये क्या, इतनी खुश हो गई कि खुशी के मारे आंसू आ गए? हाँ? ओ, सॉरी सॉरी हो बेटा, तू तो सच में ही रो रही हूँ। क्या हुआ? मेरी राजकुमारी को किसने रुला दिया? माँ वो पार्थ भाई, उन्होंने अपनी स्लोअर क्लास साली के लिए मुझे मारने के लिए हाथ उठाया। क्या? पार्थ की इतनी हिम्मत कि उस टेंट के लिए उसने तुम पर हाथ उठाया? वो तो शौर्य भाभी टाइम पे आ गई, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, वरना वो तो आज मेरे थप्पड़ मार ही देते। क्यों बात करे छे? पार्थ की इतनी हिम्मत कि पर बेटा, पार्थ ने आज तक, चाहे वो कितने भी गुस्से में हो, उसने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। आज तक जो नहीं हुआ है ना, वो अब हो रहा है, और इसकी वजह वो टैनी, किसी ने भाई को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। बस, अब बस, बहुत हो चुका। पार्थ की इतनी हिम्मत कि उसने तुम पर टेढ़की के लिए हाथ उठाया। अब पार्थ को इस थप्पड़ की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। वैसे भी बा का फोन आया था, वो एयरपोर्ट से निकल चुकी है। जलपा को छोड़कर वो घर पर ही आती होगी। आने दो बाबूजी को, उनके सामने ही मैं पार्थ से इस थप्पड़ का जवाब मांगूंगी।